They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में और इसमें हम चार इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। एंड, और, एक्सक्लूसिव और इन्वर्ट। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते होंगे गेट्स के बारे में, जिन्होंने गेट्स पढ़े हैं कि गेट्स कैसे काम करते हैं। तो हम इसमें आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम कैसे एंड लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं पीएलसी प्रोग्राम के अंदर। तो एंड लॉजिक जो है बेसिकली ये हमारी दो इनपुट वैल्यू को कंबाइन करेगा और बिट बाय बिट, और फिर हर एक बिट के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट हमारा शो कर देगा आउटपुट के अंदर। तो हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं एड्रेस, और उसके बाद हम तो ये हमने असाइन कर दिए। तो अब हमारे पास दो इनपुट है, एक आउटपुट है। तो ये इन दोनों की जो हमारा यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी उन दोनों को कंबाइन करेगा ये गेट हमारा, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आउटपुट में शो कर देगा। और आगे फिर हम अगर कोई चीज़ आउटपुट पे ऑपरेट करवाना चाहते हैं या कुछ चीज़ जनरेट करवाना चाहते हैं, अलार्म वगैरह या कुछ भी, तो हम वो चीज़ उससे यूज़ कर सकते हैं उसके आगे हम। तो हम अगर यहाँ मैंने एक्सेल में एक बनाया हुआ गेट का ट्रुथ टेबल, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे इसमें हमारा रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अगर दोनों इनपुट 1 और इनपुट 2 अगर 1 है तो हमारा रिजल्ट 1 है, अदरवाइज़ हमारा जो आउटपुट है वो 0 होगी। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, लेट्स से हेक्साडेसिमल के अंदर E0 और D0। मैंने उनका बाइनरी नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें एंड गेट के ज़रिए, यानी एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसके थ्रू, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो C0 आएगा। तो इसी तरह अगर आप इस प्रोग्राम को MB2 और MB4 के अंदर ये वैल्यूज़ डालें, लेट्स से हम इसको लोड करते हैं, और अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ डालूँ E0 और आउटपुट में मैं D0 कर दूँ, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो C0 आ रहा है। तो अगर हम वॉच टेबल में जाएं और ये देखें कि हमारा जो दो वैल्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी MB2 और MB4 जो है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ओके आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों इनपुट हमारी 1 हैं तो हमारी जो आउटपुट रिज़ल्ट है वो भी 1 ही होगा। या अगर हमारी कोई एक भी इनपुट 1 है या 0 है तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 0 ही रहेगा। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, तो ये आपका बिल्कुल सही है, C0। तो ये है हमारा एंड गेट। और इसके बाद हमारे पास एक और गेट है। और गेट अगर हम यहाँ पर और गेट लेकर आएँ, इसमें भी हमारे पास दो इनपुट हैं, MB2 और MB4। मैं इसको भी लोड करता हूँ। ओके, और गेट में हमारे पास ये है कि अगर हमारी दोनों इनपुट 1 और इनपुट 2 जो है अगर 0 है तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 रहेगा। बाकी अगर हमारी कोई एक भी इनपुट 0 है या 1 है तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 1 शो करेगा। इसी तरह मैंने इसमें भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ आप देखें दो लिए हैं और उसका बाइनरी नंबर लिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें अपने वहाँ अगर एक पेपर पे लिख के और गेट को सामने रखते हुए, तो आपको जो रिज़ल्ट है आपका वो ये आएगा, FD के इक्वल आएगा रिज़ल्ट। या कोई भी आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, आपकी कोई भी एनालॉग इनपुट की वैल्यू हो सकती है। तो आप अगर इसको रियल टाइम में यहाँ पर हमारे पास DD और FO है, तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ DD, ये हमारी इनपुट 1, और फिर हमारे पास FO है, तो ये हमारे पास FD के इक्वल आ रहा है, जो बिल्कुल ओके है। तो FD जो है वो हमारा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम इसके वॉच टेबल में जाएं और देखें रिज़ल्ट हमारा, तो ये बिल्कुल ओके रिज़ल्ट आया कि ये जो 1101 है ये हमारे D के इक्वल है, आप अगर जानते हो। और उसके बाद हमारा ये जो 4 1s हैं ये F के इक्वल होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये था हमारा और ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और में फिर हम अगेन इस तरह MB2 MB4 MB6, और फिर मैं इसको लोड करता हूँ।
अब अगर हम और एक्सक्लूसिव और को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका ट्रुथ टेबल कि अगर हमारे पास दोनों या तो ज़ीरो हैं या दोनों वन हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है, अदरवाइज़ हमारा जो रिज़ल्ट है वो वन के इक्वल है। इसी तरह अगर आप ये दोनों रिज़ल्ट कंबाइन करें, डी का जो बाइनरी नंबर है और उसके बाद F0 का जो बाइनरी नंबर है, तो वो आपके इक्वल आएगा 2D के। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी रिज़ल्ट लिखा हुआ है, तो ये 2D के इक्वल है। लेट्स से कि हम यहाँ पर इसको, हमारे पास DD और F0 है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 2D के इक्वल आ रहा है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर 2D आ चुका है, चूँकि हमारा जो ब्लॉक है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। तो हम वॉच टेबल में भी अगर जाएँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 0 0 1 0, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें यहीं पर तो आप ये देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ओके है। और फिर हमारे पास जो है वो 1101 जो कि हमारा D के इक्वल है, तो 2D बिल्कुल ओके है। तो ये जो है ये बेसिकली आप कंबाइन, इसकी में आप कंबाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ बिट बाय बिट, और उसका रिज़ल्ट आप आउटपुट पे शो करते हुए कुछ चीज़ आगे ऑपरेट करवाना है या डेटा मास्किंग करनी है, आप ये सारे काम इन वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है विच इज़ इन्वर्ट। इसमें हमारे पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल इन्वर्स है। अगर आप 1 देंगे इनपुट में तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगी, और अगर आप इनपुट पे 0 देंगे तो आउटपुट पे 1 मिलेगी। तो MB2 और MB4, मैं इसको लोड करता हूँ। तो इन्वर्ट में आप देख सकते हैं 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा आउटपुट में। तो इसका सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर DD मैंने जो है वो यहाँ दिया है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास, लेट्स से मैं इसको सिंपल करता हूँ, मैं यहाँ सिंपल D डाल देता हूँ और सिंपल D में हमारे पास F2 है। तो अगर हम वॉच टेबल में जाएं तो हमारा जो MB2 है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 0 जो है वो वंस हैं, और उसके बाद हमारा जो 1 है वो 0 है, 1 फिर 0 के बराबर है। ये हमारी MB2 जो है ये इनपुट है। तो आउटपुट में रिज़ल्ट बिल्कुल उसके इन्वर्स है। अगर 0 है तो 1 आएगा, और अगर उसके आगे 1 है तो फिर 0 शो करेगा। तो ये बिल्कुल उसने एक्यूरेट रिज़ल्ट दिया है यहाँ पर। तो हम इसमें भी आगे कोई आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 इंस्ट्रक्शंस वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बाकी हमारे डिकोडिंग, इनकोडिंग, सेलेक्ट, डी मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स ये डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे कि हम कैसे आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं इन लॉजिक्स को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से।